भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1200 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर आज 8वें दिन चल रहे किसानों के पड़ाव में शामिल होने आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल पहुंचे। इस दौरान बेनीवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पानी के मुद्दे पर पंजाब सीएम भगवंत मान से बात करेंगे और उनका प्रयास रहेगा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसानों को फिर कभी पानी के लिए आंदोलन न करना पड़े। सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि वे ईमानदार हैं, इसलिए तो मोदी उनके पास ईडी और सीबीआई को नहीं भेज पा रहे। वहीं वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने कहा कि सिर्फ वे ही हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे को झुकाया है। सचिन पायलट के आरएलपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पायलट आरएलपी में आते हैं तो उनका स्वागत है और पायलट अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पायलट को सीएम बनाने के लिए तो वह पहले भी तैयार थे। 2024 में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि अगर राहुल या प्रियंका विपक्षी गठबंधन का चेहरा हुए तो आरएलपी उसमें शामिल नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में से एक पार्टी तीसरे स्थान पर चली जाएगी और आरएलपी भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। महंगाई राहत कैंप के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत राहुल गांधी को खुश करने में लगे हुए हैं और अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के अंतिम शासक होंगे और अशोक गहलोत के साथ ही राजस्थान से कांग्रेस भी चली जाएगी। इनको समर्थन करना है और चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उन मित्रता के नाते भी उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा आप बीच बचाव करके और हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर को अभी 1-1.5-2 महीना आप सरिंद फीडर से 1200 क्यूसेक पानी दें। तो कल सारी तैयारी थी, लेकिन आज अब और फाजिलका वहाँ कुछ जगह किसान संगठन वहाँ गए कि साहब ये तो पानी हमारा आ रहा है, आप कैसे दे सकते हैं। इधर राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि कैसे न कैसे करके इस आंदोलन को हम समाप्त कराएं, तो वो भी अपना प्रयास करिए, हर गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है। हमारा मकसद यही है कि यहाँ के किसानों को पूरा पानी मिले और अगर आवश्यकता पड़ी और वो कहते थे मैं डेलीगेशन आप लेके आ जाओ, तो हम चंडीगढ़ या भटिंडा आजकल के अंदर जाके, और हम ये चाहेंगे कि दोबारा हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को जब तक भगवंत मान मुख्यमंत्री है तब तक उनको सड़क पर नहीं बैठना पड़े। नहीं ऐसा है, वो मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये बात कही है कि अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनसे गठबंधन करेगी। बनाए जब वो तो कोई बातचीत हुई है सर? और नहीं बनाए तो भी आरएलपी तो लड़ेगी। बातचीत हुई सर? रोज ही होती बातचीत, हुई क्या सब ही होती है। मैं तो रोज ही आप बयान नहीं देख रहे, मैं तो रोज जब उनको 18 के अंदर उनके पास एमएलए कम थे तो मैंने बयान दिया था कि पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाते हो तो 3 विधायक मेरे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जब सरकार गिर रही थी तो मैं बीजेपी के साथ था, उस समय मैंने ये कहा था कि अगर सचिन पायलट को सीएम बनाते गहलोत की जगह तो 3 आरएलपी के एमएलए पायलट के साथ है। मैं तो साथ ही हूँ उनके, मैं तो हर उस किसान के बेटे के साथ हूँ जो कुछ करना चाहता है। और अभी गहलोत सरकार के अंदर जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर जो सरकार डूबी हुई है, जिस तरह अधिकारी और आसपास के नेता इस सरकार को चला रहे, उससे लग रहा है कि इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन कहाँ बैठे, इनको मतलब सरकार बचाने से यही गहलोत का रह गया सारा। जिस तरह पेपर लीक की घटना है, कौन लड़ रहा है सड़क पे? बीजेपी थोड़ी लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं सड़क पे। गहलोत तो इसलिए कह रहे हैं भाई राहुल गांधी और खुश रहे उससे, ये खुश रहे, बीच में नहीं हटा दे उनको, इसलिए वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं लोगों को कि अंतिम शासक मैं हूँ, मेरे बाद कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। लोग ये याद करें कि अशोक गहलोत था जब तक कांग्रेस थी, वो गया तो कांग्रेस चली गई, इसलिए वही सारा काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में मैं कह रहा हूँ अगर गठबंधन, मैंने ये कहा कि गठबंधन के विकल्प खुले हैं तमाम उन पार्टियों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हैं, चाहे पायलट बनाते हैं होगा, दूसरी पार्टियां उनसे भी गठबंधन के रास्ते खुले। कांग्रेस से नहीं होगा, बीजेपी से नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा तो 200 लड़ेंगे। ट्राइबल से लेकर अगर सबसे होगा तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करेगी। कांग्रेस बीजेपी में एक पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर चली जाएगी राजस्थान में। उसमें अगर राहुल प्रियंका नेता हुए तो मैं नहीं होऊंगा, और राहुल प्रियंका अगर नेता हुए तो गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा, और इनके अलावा थर्ड फोर्थ से अगर लीडर हुए तो पक्का ही शामिल होऊंगा।